प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया जो पिछले 75 सालों में देश के किसी प्रधानमंत्री ने करके नहीं दिखाया था। भारत के एक अधिकारी को वांटेड बाय एफबीआई बना दिया। इस अधिकारी का नाम है विकास यादव। ये भारत की गुप्तचर एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ में काम करते थे, हमारे लिए काम करते थे। अमेरिका में रहकर रॉ के अधिकारी के तौर पर काम करते थे, लेकिन अब भारत सरकार कह रही है हम इन्हें जानते नहीं, ये नौकरी छोड़ चुके। अमेरिका के जितने आरोप हैं वो अब सिर्फ विकास यादव के सर पर हैं। भारत सरकार का उससे लेना देना नहीं, पल्ला झाड़ लिया है भारत सरकार ने। विकास यादव अब अपने मामले को खुद देखेंगे और खुद ही अमेरिका की उस जांच एजेंसी के सामने अपने बेगुनाह होने के सबूत देंगे या फिर गुनाहगार होने पर खुद ही सजा भुगतेंगे। भारत सरकार ने उनसे अपना नाता इस तरह से तोड़ा, कह दिया ये तो अब हमारे यहां नौकरी करते नहीं, इन्होंने जो कुछ किया वो इनकी मर्जी है, इन्होंने क्या किया ये जाने आप इनसे पूछ लीजिए। दरअसल जो लोग हमारे देश में आतंकी हैं, हमारे लिए आतंकी हैं, वो अमेरिका या कनाडा में आतंकी नहीं है, वो वहां के नागरिक हैं। सारा पेच यही है। हम कहते हैं कि एक आतंकी को उसके अंजाम तक पहुंचाया, अमेरिका कनाडा कहते हैं आपने हमारे नागरिक के खिलाफ साजिश रची है, आपने हमारे नागरिक की हत्या की है या हत्या की साजिश रची है। इसमें आपकी सरकार शामिल है, आपके अधिकारी शामिल है, आपके मंत्री शामिल हैं, आपके गृह मंत्री शामिल है। हम कह रहे हैं कि आरोपों के सबूत दो। हमने लगा कि सबूत नहीं देगा। अमेरिका एक एक करके लोगों को जहां जिस देश से चाहा वहां से उठाकर लेकर आया और भारत सरकार के सामने सबूतों की एक लंबी चौड़ी फाइल पेश कर दी। कनाडा ने सिंगापुर में अजीत डोभाल को बैठाकर तमाम सबूत दे दिए और अमेरिका ने भी एक एक करके सारे सबूत सरकार के सामने रखे। हालात ये बने कि अमेरिका की अदालत ने अजीत डोभाल के खिलाफ समन जारी किया और कहा कि आइए अदालत के सामने पेश हो जाइए और बताइए कि हमारे नागरिक के खिलाफ उसकी हत्या की साजिश कैसे रच ली गई आपके अधिकारियों के जरिए। एफबीआई ने आरोप लगाया कि निखिल गुप्ता के साथ मिलकर अमेरिका में खालिस्तानी नेता की हत्या की साजिश रच रहे थे। दोनों ने मिलकर जिसे हत्या की सुपारी दी वो एफबीआई का अंडर कवर एजेंट निकला। अब विकास को एफबीआई ने वांटेड घोषित कर दिया है। मोदी सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है कि हम तो पहले ही इस व्यक्ति से नाता तोड़ चुके हैं, ये व्यक्ति पहले ही नौकरी छोड़ चुका है। क्या पन्नू कांड में पिंड छुड़ाने के लिए विकास यादव की बलि दे देनी चाहिए, बलि दे दी जा रही है? अपनी छवि को सुधारने के लिए, दुनिया में अपनी इमेज ग्लोबल लीडर के तौर पर कहीं उसको नुकसान ना हो, इसलिए विकास यादव से नाता तोड़ लिया जा रहा है। क्या सही में विकास यादव ने जो काम किया उसको लेकर कोई भी जानकारी भारत सरकार के पास नहीं थी, रॉ के पास नहीं थी, इंटेलिजेंस विंग के पास नहीं थी, अजीत डोभाल के पास नहीं थी? सब कुछ विकास यादव अपनी मर्जी से कर रहे थे। तो फिर निखिल गुप्ता कहां से आ गए और निखिल गुप्ता ने फिर मदद क्यों की? सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है। विकास ने किसके कहने से निखिल गुप्ता को पन्नू की हत्या करने के लिए शूटर हायर करने के लिए कहा? विकास ने निखिल से कहा और निखिल ने जिससे संपर्क किया वो अमेरिका का एजेंट था। बस पोल खुल गई। लेकिन विकास खुद क्यों पन्नू की हत्या की साजिश रचेगा? और अगर वो नौकरी छोड़ चुका था तो निखिल गुप्ता उसके कहने पर काम क्यों करेगा? इन तमाम सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे। भारत सरकार कह रही है हम इस मामले में बिल्कुल पाक साफ है, जो कुछ है विकास यादव से पूछ लीजिए। कनाडा के आरोप की बुनियाद तो अमेरिका बाइडेन प्रशासन ने ही रखी, जिसने कनाडा को तथाकथित रॉ डिप्लोमेट भारत के गृह मंत्री के रोल की जानकारी दी। विकास यादव की जिंदगी, उसके परिवार की जिंदगी तबाही के दहाने पर है। दोनों देशों की साझा रिपोर्ट में भारत के गृह मंत्री का नाम आना देश की बदनामी है। प्रधानमंत्री मोदी खुद को वर्ल्ड लीडर कहते हैं। क्या हमें कनाडा की तरह अपने राजदूत अमेरिका से बुला लेने नहीं चाहिए? अमेरिका के राजदूत को यह नहीं कह देना चाहिए जैसे हमने कनाडा के
डिप्लोमेट्स को कह दिया कि आप छोड़ दीजिए भारत, क्योंकि आपके यहां जो सरकार काम कर रही है वो भारत विरोधी तरीके पर काम कर रही है और झूठे आरोप लगा रही है। अगर विकास यादव से आपका कोई लेना देना नहीं है तो फिर अजीत डोभाल को समन क्यों किया अमेरिका की अदालत ने? क्यों गृह मंत्री अमित शाह का नाम बार बार सामने आ रहा है? ये तमाम अगर आरोप झूठे हैं तो फिर खुलकर आए मोदी सरकार और कहे अमेरिका के डिप्लोमेट से कि छोड़िए भारत। हम ऐसे अमेरिका के सामने पिछलग्गू नहीं बन सकते जो हमारे इंटेलिजेंस विंग पर सवाल खड़े करे। हम ऐसे अमेरिका के सामने अपनी विदेश नीति को नतमस्तक नहीं कर सकते जो हमारे देश के लिए खतरनाक साबित होने वाले लोगों को पनाह दे। क्या हमारी विदेश नीति कनाडा और अमेरिका में पूरी तरह से फेल हो गई है, नतमस्तक हो गई है, विफल हो गई है? क्या यह बड़ी चुनौती नहीं है मोदी सरकार के सामने कि अब साबित करे कि वो एक बेहतर विदेश नीति के कूटनीति के साथ है? विदेश मंत्री जयशंकर पाकिस्तान में हैं, लेकिन कनाडा और अमेरिका को लेकर क्या सवालों के जवाब वो दे पाएंगे? और देना चाहिए। वैसे तो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए कि आखिर अमेरिका और कनाडा के साथ रिश्ते इस मुहाने पर क्यों आए, क्यों हमारे डिप्लोमेट्स कनाडा से वापस आ रहे हैं, क्यों हमारे इंटेलिजेंस विंग के अधिकारियों पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, अजीत डोभाल को लेकर समन क्यों अमेरिका की कोर्ट जारी कर रहा है? और अगर ये तमाम चीजें अमेरिका और कनाडा में चलने वाली झूठ हैं, भारत इसे अगर सिरे से नकार रहा है, तो फिर खुलकर आइए, डिप्लोमेटिक चैनल से अमेरिका और कनाडा के खिलाफ मोर्चा खोलिए और बताइए देश को कि अमेरिका और कनाडा जो खेल कर रहा है उसको भारत सरकार ने पढ़ लिया है और भारत सरकार उसका जवाब देना चाहती है। दरअसल सोहराबुद्दीन एनकाउंटर के मामले से लेकर अब अमेरिका और कनाडा का यह मामला, सोशल मीडिया पर सवाल यह किया जा रहा है कि जो गुजरात मॉडल था, क्या उसी गुजरात मॉडल को पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है? लॉरेंस बिश्नोई का सहारा लेकर क्या हत्याएं सही में करवाई जा रही हैं? और भारत सरकार एक गैंगस्टर का सहारा लेकर किसी मिशन को अंजाम क्यों दे रही है? और वही गैंगस्टर देश के भीतर गुजरात की जेल में बैठकर देश के कई इलाकों में, कई राज्यों में लोगों की हत्या करवा रहा है, जिसपे बीजेपी के समर्थन करने वाले दल के नेता भी शामिल हैं, जिनकी हत्या हो रही है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह को लेकर सवाल खड़े अमेरिका ने भी किए, कनाडा ने भी किए, और कनाडा की जो रिपोर्ट है वो 5 आई नेशंस के सामने भी है। और उन सबूतों को देखने के बाद अमेरिका ने पूरी तरह से कनाडा का समर्थन किया है। कनाडा की रिपोर्ट सिर्फ कनाडा के अधिकारियों या पुलिस के जरिए तैयार की गई रिपोर्ट नहीं है, बल्कि इसमें अमेरिका का सहयोग भी शामिल है, अमेरिका के जरिए दिए गए सबूत भी शामिल हैं। और फिर अमेरिका की अदालत से अजीत डोभाल को दिया गया समन पूरी तरह से मोदी सरकार को इस पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए।